नमस्कार। खोज खबर में आज हम बात करेंगे उनकी जो खबर तो लेते हैं सबकी, लेकिन उनकी खबर कोई नहीं लेता। इस समय कोरोना, सरकार और मालिकों के निशाने पर हैं पत्रकार, मीडिया कर्मी, अलग अलग घरानों के मीडिया कर्मी। कोरोना का संकट किस तरह से पत्रकारों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है, उनकी जिंदगी जोखिम में पड़ रही है, इसका ताजा उदाहरण हमें देखने को मिलता है मुंबई में, जहां बड़ी संख्या में जब टेस्ट कराया गया तो पत्रकार कोरोना पीड़ित निकले। सरकार किस तरह से खौफ तारी करती है उनके खिलाफ जो सच बोलते हैं, सच दिखाने की कोशिश करते हैं, इसका ताजा उदाहरण है कश्मीर में। कश्मीर में वहां एक युवा महिला फोटो जर्नलिस्ट हैं मसरत, उनके खिलाफ सरकार ने यूएपीए जैसा खौफनाक कानून लगाया है। उनके साथ साथ जो हिंदू के जर्नलिस्ट हैं पीरजादा आशिक के खिलाफ भी इसी तरह का मामला बनाया गया है। और वहीं पूरे देश भर में और खास तौर से देश की राजधानी में जो मीडिया का हब है, वहां हम पाते हैं कि बड़े संख्या में पत्रकारों की छटनी हो रही है। जो संस्थान है वो पत्रकारों को निकाल रहे हैं, एक एक मेल पे लोगों की नौकरियां जा रही हैं और तकरीबन हर जगह लोगों के वेतन की छटनी हो रही है। कि जब पत्रकारिता पर, पत्रकारों पर इतना चौतरफा हमला हो रहा है, उस समय रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी गाल बजाते हुए अपने टीवी चैनल पर ही एडिटर गिल्ड से इस्तीफा देते हैं। इस्तीफा वो पत्रकारिता के लिए, रिपोर्टिंग के लिए नहीं देते हैं। खैर, हमारे पास यहाँ इतना समय भी नहीं है और हम चाहते भी नहीं हैं कि उनकी पत्रकारिता या उनके इस्तीफे पे बात करें। यह बात यहाँ इसलिए जिक्र किया जा रहा है इस बात का, क्योंकि इससे पता चलता है कि जो बड़े बड़े संस्थानों पे बैठे हुए बड़े बड़े पत्रकार हैं, जिस समय पत्रकार कोरोना से पीड़ित हो रहे हैं, जिस समय नौकरी से निकाले जा रहे हैं, जिस समय उनके खिलाफ यूएपीए जैसा कानून लगाया जा रहा है, इस पर चर्चा करने का समय किसी के पास नहीं होता। नेशन वॉन्ट्स टू नो रियलिटी, और रियलिटी ये है कि इस समय जब कोरोना का संकट इतना भारी हम लोगों पर पड़ा हुआ है, उस समय पत्रकारों पर बड़े पैमाने पर कोरोना पॉजिटिव होने का खतरा मंडरा रहा है। मुंबई में हमने पाया कि 50 से अधिक पत्रकार कोरोना पॉजिटिव निकले और किसी में भी वो सिम्टम नहीं थे। सबसे चिंताजनक जो बात उभर के आई है कि किसी में भी वो सिम्टम नहीं थे कि उनकी शिनाख्त बिना टेस्ट के हो पाती। अगर वो टेस्ट नहीं किए जाते तो हमें कभी पता ही नहीं चल पाता कि इतने पत्रकार कोरोना पॉजिटिव हैं। और जैसे कि खबरें अभी आ रही हैं, उससे लगता है कि ये संख्या और ज़्यादा बढ़ने वाली है। दिल्ली में अभी केजरीवाल ने ये घोषणा की है कि वह भी यहाँ पत्रकारों का टेस्ट कराएंगे। हालांकि दिल्ली सहित देश भर में जो अस्पतालों का हाल है, जो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, जिस तरह के वीडियो और खबरें आ रही हैं, वे दिल दहलाने वाली हैं। उससे पता चलता है कि हम किसी भी तरह की तैयारी में बहुत पिछड़े हुए हैं। बहरहाल पत्रकारों का जीवन संकट में है, वे बहुत संकट में काम कर रहे हैं और अभी तक कहीं से भी सरकार ने किसी भी तरह का सुरक्षा कवच पत्रकारों के लिए नहीं मुहैया कराया है, जिसकी मांग तमाम पत्रकारों को, तमाम पत्रकार संगठनों को, फेडरेशंस को, एडिटर गिल्ड को सरकार से तुरंत करनी चाहिए। देखिए क्या विडंबना है कि इस समय देश कोरोना संकट से है, जूझ रहा है, लॉकडाउन से जूझ रहा है, और इसी का फायदा तमाम बड़े बड़े लोग जिस तरह से उठा रहे हैं, कंपनियां जिस तरह से उठा रही हैं, ठीक वही काम मीडिया हाउसेज में चल रहा है, मीडिया घरानों में चल रहा है। हम पा रहे हैं कि बड़े पैमाने पर पत्रकारों की छटनी की जा रही है, उनसे जबरिया इस्तीफे लिए जा रहे हैं, उनका वेतन काटा जा रहा है। यह तब है जब प्रधानमंत्री जब देश को संबोधित करते हैं दूसरे लॉकडाउन से पहले, और वे अपील करते हैं कि किसी की भी नौकरी ना लीजिए, जरूरतमंद की मदद कीजिए, तब यही मीडिया घराने जोर शोर से 24 घंटे ये दिखाते हैं कि किस तरह से हमें उदारता बरतनी चाहिए। लेकिन जब खुद उन पर पड़ती है, उस समय उनको कोई चीज, कोई इथिक्स याद नहीं रहते हैं। तमाम घराने इस समय संकट में फंसे हुए हैं, उनके ऊपर इस तरह के आरोप लग रहे हैं, इस तरह की खबरें हमारे सामने आ रही हैं। कुछ उदाहरण इस समय आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें एक उदाहरण टाइम्स ऑफ इंडिया की संडे मैगजीन का है। और वह इसलिए सामने आया क्योंकि वहां पे जो काम करने वाले लोग हैं, जो 20-20, 25-25 साल से काम कर रहे हैं, उन्होंने इस बात का गहरा दुख व्यक्त किया
उन्होंने ट्वीट किया कि इतने साल तक ऐसे संस्थान के साथ काम करने के बाद जब इतना संकट है और वे काम करना चाहते हैं, एक मेल के जरिए पूरी की पूरी टीम को हटा दिया गया। वेतन की कटौती तो हर जगह है। जैसे मान लो मीडिया घराने इतने गरीब थे कि उनके पास 1 महीने का वेतन देने के लिए अपने कर्मचारियों को नहीं था। इससे पता चलता है हकीकत का कि जब हम लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, जब हमें प्रवासी मजदूर सड़क पे चलते दिखाई देते हैं और हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि वे क्यों जा रहे हैं, ये वही मीडिया है जहां पर हम आपस में बात नहीं कर पाते हैं। हम नहीं बता पाते कि इतने पत्रकारों की ऐसे छटनी हो रही है, उनसे इस्तीफे लिए जा रहे हैं। राहत की बात है कि एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। आपको इस समय स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, 3 यूनियन साथ आई हैं। उन्होंने कहा है कि बड़े पैमाने पर कोरोना संकट और कोरोना लॉकडाउन के दौरान जिन पत्रकारों को निकाला गया, जिनसे इस्तीफे लिए गए या जिनके वेतन में कटौती की गई, वे सब वापस ली जानी चाहिए और सरकार को इस बारे में पहल करनी चाहिए। और मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी मांग है, क्योंकि हम बतौर पत्रकार अगर अपने हक के लिए बात नहीं कर सकते तो हम दूसरे के हक के लिए कैसे सोच सकते हैं, कैसे बात कर सकते हैं और क्या लिख सकते हैं और दिखा सकते हैं। अब हम चलते हैं इस एपिसोड की खास पेशकश की ओर, जिस पर आप भी ध्यान दीजिए कि हम किस तरह से बताना चाह रहे हैं कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, क्या वह हमारे और आपके लिए अच्छा है। इस एपिसोड में हमने बात की कश्मीर की युवा फोटो जर्नलिस्ट, महिला फोटो जर्नलिस्ट से, मसरत से, जिन्होंने बहुत कम उम्र में, सिर्फ 26 साल उनकी उम्र है, और 26 साल की उम्र में उन्होंने यह ठाना कि जो कश्मीर में उनके आसपास हो रहा है, इसे वे फोटो के जरिए डॉक्यूमेंट करेंगी, उनका दस्तावेजीकरण करेंगी। और आप इस समय स्क्रीन पे देख रहे होंगे उनकी कुछ बेहतरीन फोटोज, जो मुझे लगता है कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट जोन जहां पर हिंसा हो रही है, वहां पर एक महिला का इस तरह से बाहर आना कैमरे के साथ बहुत ही दुर्लभ है। वे खुद हमसे बातचीत के दौरान भी बताती हैं कि कितनी मुश्किल हालात में उन्होंने सोचा कि वह एक महिला फोटो जर्नलिस्ट बनेंगी, क्योंकि पूरा का पूरा जो माहौल है वह इतना हिंसा से भरा हुआ था कि वह महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, कम उम्र की लड़कियों के लिए कुछ भी सोच पाना, इस तरह का करना बहुत ही मुश्किल था और सिस्टम बहुत सपोर्टिव नहीं था। आइए सुनते हैं कि मसरत हमसे क्या कहना चाहती हैं। ड्यूरिंग दिस पैंडमिक मैं घर पे ही थी, तो मुझे कॉल आया, उन्होंने मुझे बोला कि आप जी यहाँ आ जाओ साइबर पुलिस स्टेशन इमीडिएटली। सो देयर वाज समबडी हु वाज टॉकिंग टू मी ऑन फोन एंड मुझे वो अननोन नंबर से कॉल आया था। तो दे सेड कि आप जी यहाँ आ जाओ साइबर पुलिस स्टेशन। तो मैंने बोला कि किस सिलसिले में? तो दे सेड कि नहीं, आप जी यहाँ आ जाओ, हम आपको यहीं पे बोलेंगे। देन आई सेड आई डोंट हैव द कर्फ्यू पास, आई डोंट थिंक कि पुलिस विल अलो मी बिकॉज वी आर अंडर द लॉकडाउन, बिकॉज होल वर्ल्ड इज अंडर दिस पैंडमिक लॉकडाउन। तो दे सेड इफ़ समवन विल स्टॉप यू, आप हमें इसी नंबर पे कॉल करना, तो दे विल अलो यू। Then I was very surprised, I was shocked to know this कि मतलब मुझे साइबर पुलिस स्टेशन से कॉल आया कि अब क्या करूँ, what will be the next. I went downstairs and I took my dad's phone. I contacted to like KPC members. तो उन्होंने मुझे KPC members ने बोला कि you don't have to worry, be calm right now, we will try to investigate what's the matter. Then they contacted to some higher authorities, even the director of information, Dr. Saeed Asghar, ये सहरिश असगर ने intervene किया. She told me that you don't have to worry, आपको कुछ नहीं होगा, I have sorted this out, this matter is sorted out. So it will not look good if you will go there as a female, it will not look good. Despite of that, after 2 days, so मुझे एक Facebook post से Twitter से पता चलता है कि that I have been booked under this draconian law, which is very unfortunate. So I don't understand why are they doing this. मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है उनको क्या फेयर है. I was just posting the pictures which I have clicked during my
career, like which I have took from last 4 years in Kashmir. So those are the testimonies. वो pictures मैंने अपने professionalism के दौरान ही खींची हैं, तो वही pictures मैं upload भी कर रही थी अपनी social media handles पे. Even some of the pictures have been published internationally and nationally. So मैं कोई political activist नहीं हूँ, कोई social activist नहीं हूँ. I don't have any political agenda. I am just a professional photographer. So obviously डर तो है. पहले हमारे यहाँ पे बहुत सारे जर्नलिस्ट के साथ ऐसा हुआ. पहले कामरान यूसुफ के साथ हुआ ऐसा कि उस पे भी NIA ने केस किया. देन देयर वाज दिस आसिफ सुल्तान, काजी शुबली, एंड नाउ मी. आई डोंट नो व्हाई आर दे डूइंग दिस. अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे, तो हम लाइक some senior journalists will accompany me, members from the Kashmir Press Club will accompany, some female journalists will also accompany me, because they are standing beside me right now, so they are giving me the strength right now, so I am not feeling alone right now. So मुझे एक ही fear था कि family का, कि उनको कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ, but right now they are also supporting me. बस I will go there, I will try to understand them that these are just the pictures which I have clicked. So as a photojournalist, what I am supposed to upload then? हमने देखा कि मसरत की जो चिंता है वह कितनी जायज है. जो युवा फोटो जर्नलिस्ट अपना आगे का करियर बिल्कुल दूसरे ढंग का सोच रही थी, दूसरे ढंग की उनकी योजनाएं थी, उसमें किस तरह से ये जो काले कानून की एक गिरफ्त उनके ऊपर लगाई गई, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि जब वो खुद अपनी प्रकाशित फोटोज, अपनी प्रकाशित स्टोरीज दोबारा डाल रही थी तो यह अपराध कैसे हो गया. एक अच्छी बात जो उनकी बात से सामने आती है कि कम से कम श्रीनगर में जो पत्रकार बिरादरी है, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वह उनके साथ खड़े हुए हैं, और शायद यह एक बहुत बड़ी तसल्ली की बात है उनके लिए. इस मसले पर हमने बात की अनुराधा भसीन से, जो कश्मीर टाइम्स की संपादक हैं और लंबे समय से इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट जोन में साहसिक पत्रकारिता कैसे की जा सकती है इसकी एक मिसाल पेश करती रही हैं. कश्मीर में एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं आशिक पीरज़ादा, हिंदू के लिए जो काम करते हैं, उनका एक बहुत ही बेहतरीन प्रोफेशनल करियर रहा है. वो एक बहुत प्रोफेशनली काम करते हैं, बहुत सीजन्ड हैं. और दूसरा केस जो रजिस्टर किया गया है वो एक यंग फ़ोटो जर्नलिस्ट है मसरत ज़हरा, उनके ख़िलाफ़ किया गया है. और दोनों मुख्तलिफ़ किस्म के केसेस हैं, अलग अलग हैं. और लेकिन एक ही दम से जिस तरह से जर्नलिस्ट को क्रिमिनलाइज़ किया जा रहा है, उनकी एक्टिविटीज़ को क्रिमिनलाइज़ किया जा रहा है, ये बहुत गलत है. और ये गणतंत्र के लिए भी ये बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि जर्नलिस्ट का जो काम है, मीडिया का जो काम है, उनका ये है कि वो सच को सामने लाएं, लोगों को इन्फॉर्म करें. ये एक डेमोक्रेसी की बहुत अहम ज़रूरियात है, और जो कि वो कर रहे थे. तो उस इंफॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन में लाना कोई एक क्राइम नहीं है. मसरत ज़हरा जिसको फेसबुक पोस्ट के लिए UAPA में रजिस्टर किया गया है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रिंजेंट लॉ है, उनका कहना है कि वो सिर्फ अपना जो पब्लिश्ड वर्क है वो उसको सोशल मीडिया पे शेयर कर रही थी, नया कोई काम नहीं किया था. तो ऐसी क्या कोई ऐसा बेसिस नहीं था इस किस्म के केस रजिस्टर करने का. उसी तरह से आशिक पीरज़ादा जिन्होंने 3 दिन पहले एक शोपियान एनकाउंटर की रिपोर्ट दी थी, जो कि बहुत मिलती जुलती है बहुत सारी जो रिपोर्ट्स जो बाकी मीडिया में भी पब्लिश हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद उन पे इल्ज़ाम लगा है कि वो फेक न्यूज़ थी और उन्होंने ऑफिशियल वर्जन नहीं लिया. अगर कोई प्रॉब्लम थी भी उनके काम में या तो उनका वर्जन लेना ज़रूरी था. और ख़ास तौर पे आशिक पीरज़ादा के केस में जो एक नॉर्मल प्रोसीजर है कि अगर कहीं कोई ऑफिशियल वर्जन काउंट नहीं हुआ है या कहीं थोड़ी सी
थोड़ा सा फैक्चुअली इनकरेक्ट है, तो ऑफिशियल्स अपना स्टेटमेंट में, अपने बयान में एक अपना वर्जन भेज सकते हैं, जो कि मीडिया हाउस पे मैंडेट बाइंडिंग होता है कि वो उसको पब्लिश करें। और अगर वो नहीं करते तो तब बात और थी, लेकिन इस किस्म का कुछ कदम नहीं लिया गया, बल्कि सीधा उन पे क्रिमिनल चार्जेस जो फाइल किए गए हैं, ये बहुत गलत है और गवर्नमेंट को चाहिए कि ये इमीडिएटली हटाए। कश्मीर में पत्रकारों के ऊपर हिंसा, पत्रकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कोई नई बात नहीं है। और कम से कम अनुराधा भसीन जिस तरह से बताती हैं एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में, उससे साफ होता है कि चाहे वो हिंदू के पत्रकार पीरजादा आशिक के खिलाफ कार्रवाई हो, मसरत के खिलाफ कार्रवाई हो, या इस तरह की लंबी लिस्ट जो हमने शुरू में बताया कि न्यूज़ क्लिक के जो हमारे साथी हैं वहाँ पर, उनके खिलाफ भी जिस तरह की कार्रवाई हुई थी, उनके खिलाफ पूरा का पूरा एक केस बनाया गया था जिसको वो अभी भी लड़ रहे हैं। उससे एक बात बहुत साफ होती है कि मीडिया देश में जितना भी संकट चल रहा हो, निशाने पर सरकार के अभी भी बना हुआ है। और कम से कम मीडिया का वह हिस्सा जो सही और ज़रूरी सवाल उठाता रहा है, कम से कम कश्मीर से ये जो उठी घटनाएं हैं जो सामने आ रही हैं, ये हमें बता रही हैं कि खतरे की घंटी पूरे के पूरे मीडिया के लिए बहुत तेज बज रही है। खोज खबर के आज इस कार्यक्रम को हमने पूरी तरह से केंद्रित रखा मीडिया की स्थिति पर। मीडिया के उस सेक्शन के बारे में हमने बात नहीं की जिसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, चाहे आप उसे गोदी मीडिया कहिए, बिका हुआ मीडिया कहिए, फेक न्यूज़ पर आधारित मीडिया कहिए। हमने मीडिया के जो ज़रूरी अहम सवाल हैं वह आपके साथ शेयर करने, आपके साथ रखने की कोशिश की, क्योंकि लोकतंत्र को बचाने की जितनी भी कोशिशें चल रही हैं उसमें मीडिया का जिंदा रखना, मीडिया कर्मी का जिंदा रहना, पत्रकार का नौकरी में बना रहना, पत्रकार का कोरोना से मुक्त रहना बेहद ज़रूरी है। आशा है कि आपका साथ हमें यूं ही मिलता रहेगा। आप देखिए, लाइक करिए न्यूज़ क्लिक, शेयर करिए खोज खबर, ताकि सच को जिंदा रखने की जो पत्रकारिता हम कर रहे हैं, इसे आपके सहयोग से हम जिंदा रख पाएं। शुक्रिया।